ये स्वेटर की लंबाई हमारी कंप्लीट हो गई है। ये मैंने 21 राइट साइड से 21 रो निकाल ली है। अब हम यहाँ बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर कम से कम 2 या 2.5 इंच का होगा। तो मैंने ये पिंक कलर यहीं धागा तोड़ दिया है पिंक कलर का। ये हमारे 94 फंदे थे। अब हम बॉर्डर में नीचे 80 फंदे रखेंगे। तो हम इसमें से अब 14 फंदों को कैसे कम करेंगे मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये स्काई ब्लू कलर लगाएंगे। सभी फंदों को इस रो में हम सीधे बुनते हुए कम करते जाएंगे। ये मैंने 6 फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब हम आगे 2 फंदों का हमें से एक कर देंगे। फिर हम 6 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे बुनने के बाद इन 2 फंदों का हमें से एक कर देंगे। बीच बीच में हम 5 फंदों पे कर देंगे और नहीं तो हम 6 फंदे बनाने के बाद ही कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे 14 फंदे कम हो जाएंगे। एक 2 3 4 5 फंदों पे बाद कर देती हूँ 2 फंदों का एक। फिर हम 6 फंदों पे कर देंगे। कभी हम 6 फंदों पे कर लेंगे, कभी हम 5 फंदों पे कर देंगे। अब फिर 2 फंदों का एक कर देंगे। लाइन में हमें ऐसे ही पूरी कंप्लीट कर लेनी है, फंदे कम करते हुए। ये मैंने अब नीचे कम करते हुए 80 फंदे कर दिए हैं। अब हम उल्टी सिलाई में देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर कैसे बनाएंगे। पहला फंदा हम स्किप करेंगे। एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। जैसे हम जनरली बॉर्डर बनाते हैं, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, ऐसे करते हुए कम से कम इसकी हम 12 से 14 लाइनें निकाल लेंगे। एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। मैं लाइन को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको राइट साइड से दिखाती हूँ कि हमें आगे कैसे बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा राइट साइड है। पहला फंदा हम स्किप करेंगे, आगे वाले फंदे को एक फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। अब हमने जो इधर उल्टा बनाया था वो इधर सीधा बनेगा। हमें ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा सीधा फंदा है, ये हमारा उल्टा फंदा है। तो ऐसे ही हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। ऐसे ही अब हम इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेंगे। बॉर्डर की लंबाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इन फंदों को बंद कर देंगे। पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। एक फंदा बनाएंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे उतार देंगे। फिर एक फंदा बनाएंगे। ऐसे ही हमें बॉर्डर बंद कर देना है। सभी फंदे हम बंद कर लेते हैं। ये सभी फंदे बंद कर दिए हैं और अब ये लास्ट वाले फंदे में से ऊन को निकाल के हम काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है। बैक पार्ट को हम यहाँ से
यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई भी कर देंगे। इसी तरह हमें फ्रंट पार्ट बनाना है। फ्रंट पार्ट मैं आपको नहीं बताऊंगी, जैसे मैंने बैक पार्ट बनाया था वैसे ही बना लेंगे। अब मैं देखिए फ्रेंड्स, ये पार्ट की लंबाई कंप्लीट कर लेने के बाद ये देखिए, ये यहाँ इधर वाली बाजू है और ये बीच वाला हमारा सामने वाला पार्ट है। तो इस पार्ट में हमें इधर से कोई फंदे नहीं लेने हैं। हम यहाँ से 2 फंदे बनाने स्टार्ट करेंगे स्काई ब्लू कलर से, और वैसे ही फिर 2 को वापस रिपीट कर लेंगे। हर राइट सिलाई में हम 2 फंदे ऐड करते जाएंगे। यहाँ तक आने के बाद उसके बाद इधर से हम लेफ्ट सिलाई में 2 फंदे ऐड करते जाएंगे। जैसा मैंने फ्रंट बैक पार्ट में बनाया है वैसा ही यहाँ फ्रंट पार्ट में बनाना है। अब मैं आपको थोड़ा बाजू के बारे में बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारे 84 फंदे हैं और ये हमारा मुड्ढे का ऊपर का पोर्शन है। अब हमें बाजू नीचे की तरफ बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बाजू मैंने बना ली है। मैं आपको दिखाती हूँ ये बाजू हमें कैसे बनानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बाजू एक मैंने बना ली है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारे 84 फंदे थे। ये वाला पोर्शन अब ये भी सीधा होगा, जैसे हमने आगे पीछे के पार्ट किए हैं। तो अब ये बाजू वाला पोर्शन भी हम सीधा करेंगे। तो हम यहाँ से 2 फंदे लेंगे, 2 फंदों को बनाएंगे और हर तीसरी सिलाई पे हम एक एक फंदा कम करते हुए बाजू को बना लेंगे। और नीचे यहाँ हमें 44 फंदे रखने हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बाजू मैंने कैसे बनाई है। अब स्टार्टिंग में हम फर्स्ट रो में हम 2 फंदों का 2 बार एक एक करेंगे, जिससे हमारे 2 फंदे राइट में, 2 फंदे लेफ्ट में, 4 फंदे कम हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने 2 फंदे का एक किया, फिर नेक्स्ट 2 फंदों का भी हमने एक कर लिया। धागे को हम ऐसे दबाते रहेंगे। ये 2 फंदे हमने बना लिए। अब वापस से इन 2 फंदों का हम उल्टी साइड से फिर बना लेंगे उल्टे फंदे। हम राइट साइड में 2 फंदे ऐड करते जाएंगे और लेफ्ट साइड में हम उल्टे फंदे बनाते जाएंगे। पहला फंदा हमने स्किप किया, ये एक फंदा हमने बना लिया। अब 2 फंदे हम और ऐड कर देंगे। 2 फंदे ऐड करने के बाद वापस उल्टी सिलाई में 4 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। अब फिर राइट साइड में हम 2 फंदे ऐड करेंगे। 4 फंदे हम सीधे बना लेंगे और ये 2 फंदे अब हम यहाँ ऐड कर लेंगे। फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। और ये हमारी अब 4th रो है। अब 4th रो में हम एक फंदा कम करेंगे। पहले हमने फर्स्ट रो में 2 फंदे कम किए थे। अब 4th रो में हम एक फंदा कम कर देंगे। उसके बाद 5th और 6th में करेंगे नहीं, फिर 7th में करेंगे। फिर 8th 9th रो में हम फंदे कम करेंगे नहीं, फिर 10th में कर देंगे। तो ये ऐसे हमें राइट साइड में फंदे कम करने हैं और लेफ्ट साइड में हमें सीधे फंदे उल्टे बनाने हैं। ये धागा मैं दबा देती हूँ। अब 2 फंदे हम ऐड कर लेंगे। हर राइट साइड में हम 2 फंदे ऐड करते जाएंगे और हर 4th रो में हम 3rd रो में हम एक फंदा कॉर्नर पे कम करते रहेंगे। तो मैं आपको ये यहाँ तक बनाकर दिखाती हूँ। अब हमारे यहाँ ये 2 फंदे बचे हैं। इन 2 फंदों को मैं बना लेती हूँ। और ये देखिए, ये हमारे डिजाइन वाले फंदे हैं, जिसके राइट और लेफ्ट में हमने फंदे बढ़ाए थे। इन दोनों फंदों को हम ऐसे उतार लेंगे। इस धागे को यहीं कट कर देंगे। ये राइट साइड का हमने बना लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड के लिए पहले अब हम इन फंदों को इस नीडल पे ऐसे उतार लेंगे।
अब देखिए फ्रेंड्स, इनको हम रॉन्ग साइड से बनना स्टार्ट करेंगे और इधर से पहले 2 फंदों का हम एक कर देंगे। दो फंदों का एक किया, फिर नेक्स्ट 2 का भी हम फर्स्ट रो में हम 2 फंदे इकट्ठे घटा रहे हैं, उसके बाद हम एक एक फंदा घटाएंगे। 2 फंदे बना लिए। अब वापस सिलाई को उल्टा करेंगे और इन 2 फंदों को हम फिर से बना लेंगे। अब आगे 2 फंदे हम ऐड करेंगे। इधर हम लेफ्ट साइड में 2 फंदे ऐड करेंगे और पहले हमने राइट साइड में 2 फंदे ऐड किए थे। 2 फंदे ऐड करने के बाद हम इनको वापस चारों फंदों को बुन लेंगे। अब फिर से हम लेफ्ट सिलाई में आ गए हैं। अब हम 2 फंदे और ऐड कर लेंगे। अब हमारे पास ये 6 फंदे हो गए हैं। फिर से हम सीधे फंदे बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट लाइन में हमने 2 फंदे कम किए थे, उसके बाद सेकंड और थर्ड लाइन में हमने रॉन्ग साइड फंदे कम नहीं किए। ये हमारी 4th रो है, तो अब हम यहाँ 2 फंदों का एक कर देंगे। हम हर थर्ड रो में 2 फंदे का एक करते जाएंगे। अब मैंने 4th रो में किया है, तो हम 5th और 6th रो में करेंगे नहीं, फिर हम 7th रो में कर देंगे, फिर 8th और 9th रो में नहीं करेंगे, फिर 10th और 11th में। ऐसे हर 2 रो बीच में हम प्लेन बनाएंगे और एक रो में हम एक एक फंदा इधर कॉर्नर पे कम कर लेंगे, जैसे मैंने इधर किया था। मैं इसको अब कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। एक सिलाई अब हम पूरी सीधी बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारी बाजू भी बिल्कुल सीधी हो गई है। अब हम एक उल्टी सिलाई बनाएंगे। यहाँ हमारे पास अब 68 फंदे हैं। सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम डिजाइन सेट करेंगे। उसके लिए पहले हम 2 सिलाई राइट साइड से सीधे फंदों से बुन लेंगे और 2 लेफ्ट साइड से उल्टे फंदों से बुन लेंगे। इसमें हम ये पिंक कलर लगाएंगे। धागे को अब हम आगे से दबाते हुए जाएंगे। सभी फंदों को हम सीधा बना लेते हैं। ये 4 रो हमने पिंक कलर से बना ली हैं। अब हम यहाँ डिजाइन सेट करेंगे। पहले हम 2 फंदे का एक फंदा बना लेंगे। अब हमारी ये 3rd रो थी, फर्स्ट रो यहाँ थी और ये 2 रो ये हो गई हैं। तो देखिए 2 फंदे हमने उल्टे बनाए, एक फंदा हमने स्किप किया, सॉरी एक फंदा हमने उल्टा बनाया, एक हमने स्किप किया, फिर एक फंदा उल्टा बनाया, एक स्किप किया, एक फंदा उल्टा बनाया, एक स्किप किया। ऐसे ही इस रो को हम पूरा एक फंदा बनाते हुए और एक फंदा स्किप करते हुए बुन लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब रॉन्ग साइड में एक फंदा हम यहाँ भी कम कर देंगे, तो पहले 2 फंदों का तो हम एक बना देंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो फंदा हमने स्किप किया था उसे हम सीधा बुन लेंगे और जो हमने बनाया था उसे हम उल्टा ही बुन लेंगे। तो एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। पिंक कलर वाले फंदे को हम सीधा बना देंगे और फिरोजी कलर वाले फंदे को हम उल्टा बना लेंगे। डिजाइन हमारा सेट हो गया है। अब हमें जितनी लंबाई हमने इस बाजू की बनाई है उतनी लंबाई हम इसकी बना लेंगे। फिर मैं आपको बाजू की लंबाई कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये बाजू हमारी बनकर तैयार हो गई है। यहाँ ऊपर 68 फंदे थे, उसके बाद मैंने हर 3rd रो में एक फंदा राइट से और एक लेफ्ट से
कम किया है, तो ये मैंने 6 टाइम किया तो 12 फंदे ये हमारे यहाँ कम हो गए। बाकी जो 56 फंदे यहाँ बचे थे वो बॉर्डर बनाने से पहले मैंने बॉर्डर में 45 फंदे रखे हैं, तो बॉर्डर बनाने से पहले मैंने एक रो में वो बाकी के बचे हुए फंदों को मैंने यहाँ कम कर दिया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये लेफ्ट साइड का हम ये वाला गले वाला पोर्शन है, इसकी सिलाई करेंगे। सबसे पहले तो ये गले वाला पोर्शन सिलाई करने के बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये एक बाजू थी ये वाली, ये हमारा सॉरी वो हमारा बैक पार्ट था और ये फ्रंट पार्ट है और ये हमारी दूसरी बाजू है। मैं आपको सिलाई करना बताती हूँ कि हमें इसको सीलना कैसे है। इसकी सिलाई हमें बड़े ध्यान से ही करनी है, ताकि ये हमने इसको डबल कलर में बुना है तो ये कलर की जो ये लाइन है कलर के ऊपर ही आए। तो ऐसी सिलाई करेंगे तो बनने के बाद सिलने के बाद ये बहुत सुंदर लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम क्रोशिया से सिलेंगे। क्रोशिया से सिलेंगे तो ये सिलने के बाद इसकी सिलाई बहुत सुंदर आएगी। ये वाला धागा हम ऐसे दबाते हुए जाएंगे। एक फंदा हम इधर से उठा लेंगे और एक हम इधर से उठाएंगे। ऐसे इसको ऐसे हम दोनों में से निकाल लेंगे। के बाद ये नेक्स्ट इधर से नेक्स्ट उठाया, इन दोनों को निकाला और इसको इसके अंदर से हम निकाल देंगे। आगे उठाएंगे, आप चाहे तो यहाँ आप सुई से भी सिल सकते हैं। इसको फिर इसके अंदर से निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक फंदा हम इधर से ऐसे उठाएंगे और ये एक हम इससे उठा लेंगे और फिर इस फंदे को ऐसे निकालेंगे और इसको इसके अंदर से निकाल लेंगे। ऐसे ही हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये गले की सिलाई, पीछे वाले पार्ट की सिलाई हमने कर दी है गले से लेके, और ये देखिए ये एकदम लाइन एक दूसरे के सामने ही आई है। अब हम आगे पीछे के पार्ट की सिलाई कर लेते हैं। उसको मैं सुई से सिलूंगी। आप चाहे तो ये भी सुई से सिल सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, ये स्वेटर को मैंने सील लिया है। सीलने के बाद ये बहुत ही सुंदर लग रही है। ये देखिए, ये इसका फ्रंट पार्ट है ये, और ये हमारा स्वेटर का बैक पार्ट है जहाँ ये हमने सिलाई लगाई है। और उसके बाद ये बाजू भी बनकर बहुत सुंदर लग रही हैं। ये 8 साल के बच्चे को आराम से आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर बनी है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक सुंदर सी नई स्वेटर के साथ।